अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 विच इज़ स्पेसिएशन एंड टेक्सोनोमिक डिसीजंस। इसमें टेक्सोनोमिक डिसीजंस एज सच हमारे कोर्स में शामिल नहीं है एंड वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू द स्पेसिएशन ओनली। व्हाट इज स्पेसिएशन? स्पेसिएशन इज़ प्रोसेस ऑफ स्पीशी फॉर्मेशन। स्पीशी के बनने का प्रोसेस जो है वो स्पेसिएशन कहलाता है। अब क्योंकि स्पीशी एक प्लांट के ज़रिए नहीं बनती, बल्कि ये कोई अपॉर्चुनिटी इन्हें मिल जाए स्पीशी को कि वो जियोग्राफिकली आइसोलेट हो गई है या कोई भी और ऐसा प्रोसेस जो कि स्पेसिएशन क्रिएट करा है, तो इट मे लीड टू स्पीशी फॉर्मेशन। बट ऑल स्पीशीज़ आर दी प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन। ये तो इस वजह से इन एवोल्यूशन के नतीजे में बनी हैं, इसलिए हम इन स्पीशी के बनने को कुछ पॉसिबल वेज तलाश कर सकते हैं और उन्हीं को हम जो है वो इस यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी जो है उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है जेनेटिक और एक है पॉपुलेशनल। यानी जेनेटिकली स्पीशी इतनी डिफरेंट है कि वो इंटरब्रीड नहीं कर सकती, और पॉपुलेशनल एस्पेक्ट क्या है कि स्पीशी की मुख्तलिफ पॉपुलेशन जो कि अलग अलग एरिया में हैं वो आपस में अलग, क्योंकि बिल्कुल अलग वो इंटरब्रीड कर रही हैं, तो वो वक्त गुजरने के साथ साथ एक दूसरे से काफ़ी हद तक अलग हो जाती हैं। तो लेकिन कोई भी आप जो नई स्पीशी बनने का जो पॉसिबल मैकेनिज़्म है, हम अभी तक उसको तलाश नहीं कर पाए। कुछ लोग कहते हैं कि क्रोमोसोम की वजह से स्पेसिएशन होती है, लेकिन इसका कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है हमारे पास। कुछ रेगुलेटरी जीन्स को कंसिडर करते हैं, लेकिन उसके हवाले से भी अभी हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। कुछ जो है वो सजेस्ट करते हैं कि ये जो एंजाइम्स हैं मे बी ये लेकर आते हों, कोई प्रोटीन्स ये चेंजेस लेकर आती हों, लेकिन इसके हवाले से भी कोई सॉलिड बात अभी तक सामने नहीं आई है। तो लेकिन जो एक मैकेनिज़्म है विच इज़ कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी, ये एक ऐसी जेनेटिक सिचुएशन कंसिडर की जाती है जो कि चेंज लेकर आ सकती है। जैसे कि अगर एक्सीडेंटली पॉलीप्लॉइडी हो गई है, किसी प्लांट्स में अक्सर नई स्पीशीज़ ऐसे ही बनती हैं कि एक से ज़्यादा क्रोमोसोम डबल हो गए हैं या टेट्राप्लॉइडी हो गई है, तो उस केस में क्या है कि अब जो टेट्राप्लॉइड इंडिविजुअल है वो अपने डिप्लॉइड इंडिविजुअल के साथ ब्रीड नहीं कर पाएगा, तो एज एन रिज़ल्ट ये एक नई स्पीशी में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज़ टाइप ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पेसिएशन, फ़ौरन से स्पेसिएशन जो है हो जाती है, नई स्पीशी बन जाती है विद इन अ सिंगल जनरेशन। तो पॉलीप्लॉइडी जो है वो एक बड़ी वजह हो सकती है नई स्पीशी के बनने की। लेकिन इस केस में भी जो है वो दो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। एक तो ये कि नए बनने वाले इंडिविजुअल पॉलीप्लॉइड तो हैं, उनका क्रोमोसोम डिफरेंट है, लेकिन वो मॉर्फोलॉजिकली जो है वो आइडेंटिकल हैं। मॉर्फोलॉजिकली वो बिल्कुल एक जैसे हैं। इस वजह से हम उनके लिए उनकी डिस्टिंक्शन हमारे लिए मुश्किल होगी। सेकेंडली ये मुश्किल आ सकती है कि वो उनमें कैरियोटाइप तो उनकी अलग हो गई है, लेकिन वो अभी कंप्लीट उनमें क्रॉस स्टेरिलिटी नहीं आई, वो स्टिल जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं। ये डिफ़िकल्टीज़ हमें जो पॉलीप्लॉइडी की सिचुएशन में देखने को मिल सकती हैं। इस किस्म की स्पेसिएशन को स्टैसी पैट्रिक स्पेसिएशन का नाम दिया जाता है। और स्टैसी पैट्रिक स्पेसिएशन क्या होती है? इसमें स्टैसी पैट्रिक स्पेसिएशन इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि न्यू स्पीशी कैन ओरिजिनेट अंडर दीज कंडीशन विद इन द पेरेंटल स्पीशी पॉपुलेशन बाय मींस ऑफ प्रोसेस कॉल्ड स्टैसी पैट्रिक स्पेसिएशन। ठीक हो गया, यानी पेरेंट स्पीशी के डोमेन के अंदर ही नई स्पीशी ओरिजिनेट हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम।